हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मून नाइट एपिसोड 5 को। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर मार्क और स्टीवन को हिप्पो दिखाई देती है और उसकी डर की वजह से मार्क डॉक्टर हैरो की तरफ ही पहुंच जाता है। और उसके बाद डॉक्टर हैरो मार्क से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक कल्पना की दुनिया बना रहा है और यह सच और झूठ को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन मार्क ये बातों को सुनने के लिए कोई राजी ही नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हैरो उसे काफी समझाते हैं लेकिन मार्क समझता नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर हैरो मार्क के गले में एक इंजेक्शन लगवा देते हैं और जिसकी वजह से मार्क उसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां पर वो पहले था। और उसके बाद मार्क और स्टीवन दोनों ही दिखाई देते हैं और उनके सामने वह हिप्पो भी होती है और वह हिप्पो एक इजिप्शियन गॉड होती है और जिसका नाम टोरेट होता है। उसके बाद वह टोरेट स्टीवन और मार्क से कहते हैं कि तुम लोग मर चुके हो। और मार्क और स्टीवन दोनों लोग समझने की हालत में ही नहीं थे। वह कहते हैं कि ये कोई मजाक है। और उसके बाद वह हिप्पो यानी टोरेट अपने बारे में बताती है तो उनको यकीन होने लगता है। और उसके बाद वह टोरेट बताती है कि मैं तुम्हें मोच के द्वार तक ले जाने के लिए आई हूँ। और फिर हिप्पो यह भी बताती है कि इंसान ड्वार्ट को नहीं देख सकता, इसीलिए इंसान की कल्पना के द्वारा ही उसके ड्वार्ट को बना दिया जाता है। और उसके बाद मार्क कहता है कि हमारा यह ड्वार्ट एक मेंटल असाइनमेंट यानी मेंटल हॉस्पिटल क्यों है। और फिर मार्क और स्टीवन दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मार्क कहता है कि हम दोनों लोग पागल हो चुके हैं और इसीलिए यह हमारी कल्पना की देन है। और उसके बाद मार्क कहता है कि यदि मैं इस गेट को खोलूंगा तो इसके खुलते ही बहुत सारे पेशेंट दिखाई देंगे जो मेंटल हैं। और इसके बाद जैसे ही मार्क उस डोर को खोलता है तो मार्क और स्टीवन को एक नाव दिखाई दे रही होती है जो नाव रेत पर चल रही होती है। और ये देखकर दोनों लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मार्क कहता है कि हाँ, हम सचमुच में पागल हैं। और इसके बाद वह नाव सकून के मैदान की तरफ जा रही होती है। और इसके बाद टोरेट कहती है कि यदि तुम्हारे दिल पर कोई भी बोझ नहीं है तो आगे की जिंदगी तुम सुकून से गुजार सकते हो। और इसके बाद टोरेट स्टीवन और मार्क दोनों के दिल को निकाल लेती है और इसके बाद एक तराजू पर तौलती है। और टोरेट बताती है कि यदि तुम्हारे दिल इस पंख के बराबर जितने या पंख से हल्के होंगे तो इस रेतीले मैदान से आराम से निकल सकते हैं। यदि पंख से भारी हुए तो हमें इस बोट से नीचे गिरा दिया जाएगा और इसके बाद तुम दोनों लोगों को मार दिया जाएगा। इसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि हम बोट से उतरने वाले तो है नहीं, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम यानी मैं हिप्पो को मार दूंगा। और इसके बाद स्टीवन मार्क से कहता है कि हाँ, तुम एक देवी को मारोगे, क्या यह सही है? और इसके बाद मार्क कहता है कि मैं बस हम दोनों को बचने के लिए यह सब कह रहा हूँ। और इसके बाद उस तराजू की तरफ देखने को मिलता है तो वह तराजू अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, कभी इधर कभी उधर हो रहा था। और उसके बाद टोरेट बताती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी यादों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसीलिए यह तराजू अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। तुम्हें अपनी यादों में दोबारा जाना होगा और इसके बाद सच को तलाशना होगा। यदि वह सच मिल जाता है तो तुम इस स्टेज को पार कर सकते हो। और इसके बाद टोरेट यह भी बताती है कि यदि तुम समय से पहले नहीं आ पाए तो तुम इस रेतीले मैदान में फंस कर रह जाओगे और तुम्हारी रूह ना आगे जा पाएगी ना पीछे जा पाएगी और इसी के साथ तुम यहीं पर फंस कर रह जाओगे। और इन सभी बातों के सुनने के बाद स्टीवन और मार्क दोनों ही अपनी मेमोरीज यानी अपनी यादों की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद वहां पर स्टीवन और मार्क की यादों को दिखाया जाता है जहां पर मून नाइट बनने की याद को भी दिखाया जाता है और खोंचू के 2000 साल पुरानी रात को लाने की मेमोरीज को भी दिखाया जाता है। और इसके बाद एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है जहां पर स्टीवन तो उसको समझ जाता है लेकिन मार्क उस मेमोरीज को समझ नहीं पा रहा होता है। और इसके बाद वहां पर एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए स्टीवन एक रूम में पहुंचता है। और इसके बाद वहां पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं और उसके बाद वहां पर मार्क भी आ जाता है और स्टीवन मार्क की तरफ देखता है। मार्क उन सभी लाशों को पहचान रहा होता है और इसके बाद स्टीवन कहता है कि तुमने इतने लोगों को मार दिया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। और इसके बाद मार्क कहता है कि मैंने इन्हें नहीं मारा, कौनचू ने मुझसे यह करवाया है। और इसके बाद वहां पर एक बच्चा दिखाई देता है और वह बच्चा डर की वजह से भाग जाता है। उसका पीछा स्टीवन करता है और पीछा करते हुए वह एक गेट की तरफ जाता है। वह बच्चा उस गेट को खोलकर बाहर निकल जाता है और इसके बाद स्टीवन भी उस गेट को खोलकर उस गेट के अंदर चला जाता है और उस गेट को लॉक कर देता है जिसकी वजह से मार्क उसमें एंट्री नहीं कर पाता। और इसके बाद वहां पर दिखाई देता है कि वह नजारा काफी समय पुराना होता है और वह स्टीवन की फैमिली होती है जहां पर पता चलता है कि स्टीवन का एक भाई भी है और दोनों छोटे बच्चे मिलकर एक गुफा की तरफ चले जाते हैं और उनका पीछा करते हुए स्टीवन भी जाता है और उस गुफा में वो दोनों लोग चले जाते हैं और उस गुफा में पानी भरने लगता है। और उसके बाद स्टीफन
आवाज लगाता है, लेकिन वह बच्चे स्टीफन की आवाज सुन नहीं पाते हैं और फिर उसमें से एक बच्चा मारा जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो बच्चा बचा हुआ होता है उसको उस मरे हुए बच्चे का जिम्मेदार माना जाता है। और इसके बाद स्टीफन यह देख रहा होता है और इसके बाद बहुत सारी मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं कि उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा ही उसकी मॉम गलत बिहेवियर कर रही है। और फिर दिखाया जाता है कि वह बच्चा एक रूम की तरफ जा रहा होता है और उसके बाद स्टीफन भी उसका पीछा करते हुए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है और स्टीफन को रोकने की कोशिश करता है। स्टीफन को वह रोक नहीं पाता और उसके बाद वह उस बच्चे के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उस बच्चे के डैड उस बच्चे से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। और उसके बाद मार्क स्टीफन को रोक रहा होता है, तभी स्टीफन मार्क को धक्का मार देता है और उसकी वजह से वह कहीं और पहुंच जाता है। वह जगह वही होती है जहाँ पर लैला के डैड की मौत हुई थी। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे हुए होते हैं और उन सभी का जिम्मेदार स्टीफन मार्क को समझता है। लेकिन मार्क बताता है कि जब मेरे पास काम नहीं था तब मैं कमांडर बुशमैन के पास गया और उसके बाद उन्होंने मुझे काम दिया और उन्होंने कहा कि इजिप्शियन में जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लूटपाट करते होंगे और उन सभी को तुम्हें मारना होगा। और इसके बाद मार्क ये काम पूरा नहीं कर सका और इसीलिए उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। और इसके बाद मैं भी उस समय घायल हो चुका था और इसके बाद मैं अपनी सुसाइड करने वाला था, तभी कौंचू वहाँ पर आ गया और उसने मुझसे एक सौदा किया कि यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा इंतकाम पूरा करना होगा। और उसके बाद यह भी कहा कि तुम्हें जो कसूरवार लोग हैं उनको मारना होगा और जो बेकसूर है उसको तुम्हें कुछ नहीं करना होगा और यही तुम्हारा काम होगा। और उसके बाद मार्क को मून नाइट में बदल दिया और वहीं से मार्क मूनलाइट बन चुका था। और ये सभी बातें चली रही होती हैं, तभी स्टीफन उस न्याय के तराजू को देखता है और उसके बाद वह तराजू कहीं ना कहीं रुकने की स्थिति में आ चुका था। और तभी देखने को मिलता है कि बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। तभी वहाँ पर पता चलता है कि जितने भी सोल हैं उनको बिना न्याय दिए ही उनको जमाया जा रहा है। और इसके बाद मार्क और स्टीवन दोनों कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद टॉरेट कहती है कि ये तुम यहाँ से जाना चाहोगे तो तुम उस स्थिति में पहुंचोगे जहाँ पर हैरो ऑर्थर ने तुम्हें गोली मारी थी, लेकिन तुम उस समय मर चुके होगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तभी स्टीवन कहता है कि कोई तो रास्ता होगा। और स्टीवन फिर यह कहता है कि तुम हमारा मैसेज लैला तक पहुँचा दो, जहाँ पर लैला होगी वह खोंचू को आजाद करके ये सब होने से बचा लेगी। और तभी टॉरेट स्टीफन और मार्क की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद वह कहती है कि तुम्हें ओसाइरिस के रास्ते से ही तुम्हें जाना होगा, जहाँ पर तुम अपने दिल की बेचैनी को दूर कर सकते हो और तुम ये सब संतुलन में कर सकते हो। मार्क और स्टीवन दोनों जाने लगते हैं। तभी मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम पुराने जख्मों को मत कुरे दो। और इसके बाद स्टीवन कहता है कि यदि लैला को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और इसके बाद मार्क अपने आप को मारने लगता है और उसी समय वह उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां पर वह डॉक्टर हैरो के पास होता है। मार्क हैरो से कहता है कि तुमने मुझे इंजेक्शन लगाया। और इसके बाद हैरो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके बाद वह स्टीफन के बारे में बताता है कि स्टीफन को तुमने ही अपनी कल्पना में बनाया है और यह ऐसा भी हो सकता है कि शायद अपने आप को छिपाने के लिए तुम स्टीवन का यह सहारा ले रहे हो या फिर मार्क का सहारा ले रहे हो। और इसके बाद हैरो यह भी कहता है कि तुम अपनी पूरी सच्चाई स्टीफन को बता दो। और इसके बाद मार्क स्टीफन के पास पहुंच जाता है, जहां पर स्टीफन उसी समय में पहुंच चुका होता है जब मार्क छोटा होता है। और इसके बाद वहां पर मार्क पूरी सच्चाई को उसके सामने आने देता है। और उसके बाद वहाँ पर स्टीफन को पता चलता है कि उसकी मॉम उसको कितना पीटती थी। और उसके बाद स्टीफन को यह भी पता चलता है कि मार्क ही असली है और स्टीफन तो सिर्फ उसकी कल्पना है। और इसके बाद स्टीफन को यह भी पता चलता है कि वह जब भी अपनी मॉम से बात करता था तो वह एक उसके माइंड का एक भ्रम था। एक्चुअली में उसकी मॉम की डेथ काफी समय पहले हो चुकी थी। और ये बात सुनने के बाद स्टीफन काफी ज्यादा टूट जाता है और वह काफी ज्यादा दुखी होता है। और उसके बाद डॉक्टर हैरो के पास स्टीफन पहुंच जाता है। और इसके बाद स्टीफन डॉक्टर हैरो को देखता है और वह डॉक्टर हैरो को यानी ऑर्थर को पहचान लेता है। और स्टीफन को डॉक्टर हैरो पर यकीन नहीं हो रहा होता कि यह कोई डॉक्टर है। और इसके बाद डॉक्टर हैरो यह भी बताता है कि तुम्हारी मॉम के गुजरने के बाद तुम यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन स्टीफन उसकी कोई बात नहीं सुनता। और इसके बाद डॉक्टर हैरो स्टीफन से कहता है क्या तुम अपनी मॉम से बात करना चाहते हो, और काफी समय से तुमने उनसे बात नहीं की हुई। और इसके बाद डॉक्टर हैरो एक फेक कॉल लगाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम काफी समय पहले गुजर चुकी थी। और उसके बाद स्टीफन फिर से अपनी यादों में चला जाता है और वह उसी जगह पहुंचता है जहाँ पर स्टीफन और मार्क दोनों एक ही बॉडी में अपने आप को पाते हैं। और इसके बाद यहीं से स्टीफन और
मार्क की लाइफ एक जैसी होने लगी थी। मार्क स्टीवन से कहता है कि मैं अपने भाई की मरने के जिम्मेदार अभी तक अपने आप को मानता हूँ, लेकिन तभी स्टीवन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उस समय तुम छोटे थे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओसाइरिस के द्वार पर, जहाँ पर टॉरेट अपनी शिप को लेकर ओसाइरिस के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। और तभी स्टीफन और मार्क भी पहुंच जाते हैं। टॉरेट बताती है कि जब तक तुम यहाँ पर आते तब तक ओसाइरिस के द्वार तक हमारी शिप पहुंच चुकी थी, और उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए डॉर्ट के बासिंदे तुम्हें मारने के लिए आएंगे। और उसके बाद वहाँ से टॉरेट तो चली जाती है और स्टीफन और मार्क दोनों ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉर्ट के बासिंदे आ जाते हैं और वहाँ पर मार्क स्टीफन को बचाने के लिए उन सभी का सामना करता है, और सामना करते हुए मार्क पर वो सभी भारी पड़ने लगते हैं। और इसके बाद मार्क को बचाने के लिए स्टीफन आगे बढ़ता है और वह कहता है कि मार्क ही मैं हूँ और मैं यह कर सकता हूँ। और उसके बाद स्टीफन उन सभी डॉर्ट के बासिंदों को मार देता है। और तभी मार्क के पास एक और बासिंदा रह जाता है। वह मार्क को पकड़ लेता है और वह नीचे की ओर गिरने वाला होता है। तभी स्टीफन उसको बचाने के चक्कर में वह गिर जाता है, और उसी के साथ वहाँ पर स्टीफन और मार्क अलग अलग हो जाते हैं और स्टीफन पत्थर की मूर्ति बन जाता है। और उसी के साथ ही न्याय का तराजू रुक जाता है और उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। और इतना होने के बाद मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है, जो एक्चुअली में स्वर्ग होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें। यदि आप इसी टाइप की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।